अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जन्नत इमरान। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। चलें इसके पॉइंट्स पहले रीड करते हैं। नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिंदुओं की जमात बनना। एक पॉइंट ये आपने ऐड करना है। नंबर 2, फ़िरका वारियत। नंबर 3, तक़सीम बंगाल की मुखालफत। इसमें आपको एक बात बता दूँ कि मशरक़ी बंगाल का नया सूबा 1905 में जो ये डेट है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, आपसे MCQ बच सकता है। नेक्स्ट, उर्दू हिंदी तनाज़ा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इसमें आता है 5 पॉइंट है सियासी इस्लाहात का ऐलान, और 6 पॉइंट है शिमला वफ़्त। इसमें जो है सर आगा खान की क़यादत में मुसलमानों का एक नुमाइंदा वफ़्द 1 अक्टूबर 1906 को बरतानवी वायसराय लॉर्ड मंटो से मिला। ये वाला बड़ा अहम MCQs है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। अब जो आपने 6 पॉइंट्स मैंने बता दिए ये इसमें आ गए, लेकिन इसकी जो आपने तफसील खुद पढ़नी है। जो ना समझ आए कमेंट सेक्शन में पूछना है। लेकिन अब 6 पॉइंट्स थोड़े हैं, क्योंकि आपने जो है 8 पॉइंट्स लिखने कम से कम। तो आपको 2 पॉइंट्स खुद से लिखवाऊँगी मैम, वो मैंने लिखी हैं, आप भी साथ लिख लें देखकर। 7th पॉइंट इसमें बनता है मुतअस्सब पसंद हिंदू लीडरों की सरगर्मियाँ। इसमें ये पॉइंट आपने बनाना है। नीचे आपने इसमें लिखना है हिंदू लीडर बाल गंगा धड़ तिलक मुसलमानों को मली और नापाक समझता था। इसने हुकूमत से मुतालबा किया कि मस्जिदों के सामने बैंड बाजा बजाया जाए। वह सरज़मीन हिंदू को मुसलमानों से पाक करना चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा कि नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लें कि गाय की गौ रक्षा बंधन। तो 1883 में गाय की हिफाजत के लिए गौ रक्षा संजा कायम की गई। बिलखसूस ईद उल अज़हा के मौके पर जो मुसलमानों गाय की कुर्बानी करता उसको कत्ल कर दिया जाता। इसका आपने पॉइंट लिखना है गाय की हिफाजत वाले का गौ रक्षा बंधन। ये वाला 8 पॉइंट आपके पूरे हो चुके हैं। अब आपने जो इसमें है ना ऊपर वाले पॉइंट में आ जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। शुरू तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से होता है, लेकिन मैंने आपको मेन पॉइंट समझा दिए हैं इसके। नेक्स्ट आप आ जाए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। इसमें आपने जो शुरू में देख रहे हैं ना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में ढाका के मुकाम पर अमल में आया। ये बड़ा अहम MCQs है, आगे भी सुनने भी MCQs है। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के ख़त्म होने पर बरसगीर के मुख्तलिफ सूबों से आए हुए मुस्लिम अमायदीन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की दावत पर एक ख़ुसूसी इजलास में शिरकत की। अब जो नेक्स्ट आ जाए सबसे लास्ट में ढाका अंडर गेन आपको नज़र आ रहा होगा। ढाका इजलास की सदारत वक़ारुल मलिक ने की। सबसे लास्ट पे आ जाए सेकंड लास्ट, मुस्लिम लीग का पहले सदर सर आगा खान को चुना गया। मरकज़ दफ्तर अलीगढ़ में कायम हुआ। ये भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट MCQs है बिल्कुल। अब बताती हूँ आपको किस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। आपके पास आएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कैसे अमल में आया, या फिर आएगा मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। जो है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब, ये पीछे भी आया हुआ है और काफ़ी बार बोर्ड में आ गया है। अगर तो आपको आए ना मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब, तो आपने जो है ना शुरू की 2 लाइन लिखनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 से लेकर शिरकत की तक। फिर जो है ना आपने देकर मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब की हेडिंग देनी है, और सारे पहले लिखनी है हेडिंग्स। फिर उसके बाद 8 हेडिंग्स लिखनी है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ लिखकर फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको कंप्लीट होगा। 8 नंबर का सवाल है, बड़ा इजी है, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट A है, पार्ट B है। पार्ट B जो मैंने आपको शॉर्ट पढ़ाया था कि तहरीक मकासद तहरीक खिलाफत के मकासद।
वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट बी में करना है, मैं आपको दोबारा पढ़ा दूँगी, लेकिन पार्ट ए पढ़ाती हूँ दोबारा। पार्ट ए में जो है आपको शुरू में एक लाइन नज़र आ रही है कि 1914 में जंग अज़ीम अव्वल का आगाज़ हुआ। ये बड़ा अहम MCQ है। फिर जो है इसमें मैं आपको बताती हूँ मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। एक और MCQ सुन लें लास्ट में आके। इन हालात को देखते हुए बरसगीर के मुसलमानों ने 1919 में एक बड़ी तहरीक का आगाज़ कर दिया। ये बड़ा अहम MCQ है। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया कि बरतानिया, फ़्रांस और अमेरिका और रूस ये सारे इत्तेहादी थे। अब जो दूसरी जानिब देखें हम ऑन अदर हैंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ये भी इनका इश्तराक था। अब जो तुर्की है ना, उसको दुनिया भर के जो मुसलमान हैं अपना मरकज़ मानते थे। तुर्की का जो खलीफा है उसको जो है मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। अब जो तुर्की उन दिनों ज़वाल पज़ीर था, ये भी इम्कान था कि शिकस्त हो जाए। इस सूरत में भी गुमान था कि जो मुसलमानों को मरकज़ ही ख़त्म हो जाए। इस बात का भी खौफ था कि तुर्की को शिकस्त देकर उसको जो है इत्तेहादी ममालिक यानी बरतानिया, फ़्रांस, अमेरिका, रूस बांट ना ले और फिर जो है तुर्की खलीफा का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। तुर्की एक बहुत वसी मुल्क था जिसकी सरहदें जो है मशरक़ी वस्ती शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी। इसी तरह फिर जो है मक्का और मौसम मदीना मुनव्वरा की शायद इत्तेहादियों का कब्ज़ा सकते थे। यानी इत्तेहादी कौन है? बरतानिया, फ़्रांस, अमेरिका और रूस। इन्हीं हालात को देखते हुए जो है हम आप बताया ना ये MCQs है। मुसलमानों ने जो अपनी तहरीक का आगाज़ किया 1919 में। नेक्स्ट आ जाए इसी जो खिलाफत तहफ़्फ़ुज़ को ना तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर, ये मैंने पॉइंट आपको पढ़ा दिया है। पार्ट बी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। इसमें नंबर क्या है? एक, ये ममलिकत कायम रहे, शिकस्त की सूरत में जो खिलाफा सरहदें जो कि दूर रहे। नंबर 2, खलीफा मौजूद रहे। नंबर 3, ज़ात मुक़द्दस की हुर्मत पर कोई आँच ना आए, गैर मुस्लिम अफवाज दोनों शहरों में दाखिल ना हों। अब कई लॉन्ग में से आता तो नहीं, लेकिन मुश्किल अगर आ जाए तो आसान है, मुश्किल नहीं है। वैसे तहरीक खिलाफत का 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपने जो है पहले पॉइंट लिखना है पार्ट ए तहरीक खिलाफत, फिर लिखना है पार्ट बी जिसमें आप कह लें तहरीक मकासद। ये दोनों लिख के आपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन पहले याद किया हुआ है और ये आपने पॉइंट याद करना, पैराग्राफ याद करना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार। अब जो है हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या पढ़ना है हमें आज। 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग पढ़ाए हैं। अब नेक्स्ट आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन पे। नंबर 1, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में जो है पूछा कि क्रिप्स मिशन की क्या तजवीज़ थी, तो आपने कम से कम 4 लिखनी है। नंबर 1 पे लिख दीजिएगा जंग के बाद बरसगीर को डोमेन का दर्जा दे दिया जाएगा। नंबर 2, दिफा और अमूर खारजा, मौसलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानी के सबूत कर दिए जाएंगे। नंबर 3 पे जो है ना आप लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 4th वाला लिख लें, मैंने भी लिखा था। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। 3 ये पॉइंट हो गए। अब लास्ट पॉइंट जो आपने पूरा लिखना है, आधा नहीं लिखना, मतलब आपकी बात अधूरी रह जाएगी और फिर पॉइंट पूरा नहीं होगा और नंबर नहीं मिलेंगे। आइन मुकम्मल हो गया तो उससे हर सूबे की तौसीक़ के लिए भेजा जाएगा। जो सूबे आइन को पसंद नहीं करेंगे वो बख्तियार होंगे कि मरकज़ से अलहदा होकर अपनी आज़ाद हैसियत कायम कर लें। ये था मेरा आज का लेक्चर। आज हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं। मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। नंबर 2 हमने पढ़ा है शॉर्ट क्वेश्चन और एक और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है हमने तहरीक खिलाफत। 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हैं हमने और एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है। आपको उम्मीद है मेरा लेक्चर समझ आया होगा। कुछ ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।